CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं बाबा की नगरी में मौजूद हूँ, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा की नगरी में। और बुलंदशहर, जहाँ पे लोगों की आवाज़ सही में वाकई में काफ़ी बुलंद है, उन लोगों के बीच हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे साथ बुलंदियों की आवाज़ सत्येंद्र सिंह जी है, जो हमें जब भी अपनी बात रखते इतनी ऊंचाइयों के साथ, इतनी बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ रखते हैं। सत्येंद्र सिंह जी मौजूद है, जो कि सेना से है, सरहद के सिपाही है। और आज चर्चा का विषय रहने वाले हैं इनके दिलेर आला अधिकारी से आप समझ गए हैं। जो नहीं समझे मैं उनको बता दूं, मैं 4 इंच की मूंछ वाले और बब्बर शेर की भांति दहाड़ने वाले जीडी बख्शी जी के बारे में बात कर रही हूँ। टीवी पैनलों पे आपने उन्हें बहुत देखा होगा दहाड़ते हुए। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से दहाड़ते नज़र आते हैं, मूंछों पे ताव देते नज़र आते हैं। लेकिन आज 45-46 दिनों से पता नहीं कि कहाँ पर है जीडी बख्शी जी, जो मेरी सेना करते हैं। आज वो अभी तक नज़र नहीं आए। और चर्चा का विषय रहने वाले हैं आज हमारे माननीय जीडी बख्शी जी, और मेरे साथ सरहद के सिपाही सत्येंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सत्येंद्र सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी आपका अभिनंदन, आपका आभार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आभारी हूँ तहे दिल से। अच्छा सत्येंद्र जी, माननीय जीडी बख्शी जी, जनरल जीडी बख्शी जी जो है वो बड़ा मूंछों को ताव देते हैं, बब्बर शेर की भांति दहाड़ते हैं टीवी पैनलों में, मेरी सेना करके सेना के हक के लिए बातें करते हैं। आज जो 45-46 दिनों से आप लगातार OROP के लिए जो धरना दे रहे हैं, आज वो नज़र क्यों नहीं आया अभी तक? क्या लगता है आपको? देखो, मेरे को आप बार बार मूंछों की बातें कर रही हैं कि 4 इंच की मूंछें हैं। ये एक शेर याद आ रहा है। ये कैसा शायर है, मूंछें बड़ी बड़ी लेकिन कायर है, फटता है पटाखा बोलता फायर है। ये कैसा शायर है, मूंछें बड़ी बड़ी लेकिन कायर है तो टायर, है तो ट्यूब बोलता टायर है महात्मा गांधी बोलता जनरल डायर है। ये कैसा शायर है, मूंछें बड़ी बड़ी लेकिन कायर है। लेकिन जीडी बख्शी जी कायर थोड़ी है, बब्बर शेर कहा जाता है उन्हें। हाँ बिल्कुल, मूंछों के हिसाब से तो बब्बर शेर ही लगते हैं वो, कि हाँ वास्तव में बब्बर शेर हैं। पर मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी डिबेट में मेरे से वो चैलेंज कर लें, कोई भी युद्ध के बारे में जो ठोकते हैं कि मैंने वो वहाँ तोप मारी, मैंने 1987 का जो श्रीलंका युद्ध है, जो बहुत बड़ा युद्ध है, इतनी कैजुअल्टी तो किसी अपने दूसरे युद्ध में नहीं हुई है। 1965 में, 1971 में भी नहीं हुई इतनी बड़ी कैजुअल्टी जितनी बड़ी वहाँ हुई है, जितनी हमारे। उसका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है। कारगिल युद्ध में मैं बैटल कैजुअल्टी भी हुआ हूँ और मैंने युद्ध भी लड़ा है। मैं बेस्ट कमांडो इंडियन आर्मी का भी रहा हुआ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेस्ट घातक भी रहा हुआ हूँ और मैं खुद भी बैटल कैजुअल्टी हुआ हूँ। और मैंने आतंकवादी भी लश्कर तोयबा के मारे हैं। अब वो बड़ी मूंछों वाले साहब लोगों से पूछ लेना कितने आतंकवादी मारे उन्होंने। और मैं सेना ही नहीं, मैं वॉलंटियर CRPF में नक्सलवाद एरिया में, जब हमारे CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, तो मैं वॉलंटियर गया था कि नहीं मेरे को नक्सलवाद एरिया चाहिए। मैं इधर ग्वालियर में नहीं, नक्सलवाद एरिया में गया मैं। तो बख्शी साहब समय समय पर सेना के हित की आवाज़ें उठाते रहते हैं। देखो, अब हम हित की बात कैसे करें? अब 75 साल से हमें ठगा जाता रहा है। हम तो अब तक तो उनका बहुत सम्मान करते थे और कुछ सोचते भी थे कि हमारा अधिकारी है, कुछ हमारे हित की बात कर रहे होंगे। लेकिन अब हमें पूरा पता लग गया है इनका, ये जो बात बोल भी रहे हैं तो हमारे हित के लिए, अपने हित के लिए बोल रहे हैं। हमको बरगलाने के लिए जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। और एक मुद्दा और इन्होंने उठाया है, ये कि अपना जो ये नर्सिंग है MNS,
इनके बराबर जेसीओज की कर दो। क्यों? जेसीओज गस्टेड क्लास अफसर है, सेकंड क्लास अफसर है गस्टेड। क्या वो एमएनएस वो गस्टेड अफसर हैं? उनके बराबर क्यों? आप लोगों के बराबर क्यों नहीं? 15,500 क्यों नहीं? उन नर्सिंग अफसर को, नर्सिंग जो सिस्टर है एमएनएस, इनका दिया है 10,800 और हमें 5200। अब बोलते हैं कि नर्सिंग सिस्टर के बराबर कर देना चाहिए, एमएनएस के बराबर। क्यों कर देना चाहिए एमएनएस के बराबर? आपके बराबर क्यों ना करना चाहिए? आपको ज़्यादा जो है आपको रिस्क होता है, ज़्यादा जोखिम में रहते हैं क्या आप, या हम ज़्यादा जोखिम में रहते हैं, या नर्सों को क्या जोखिम है? क्या है ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों किया? जोखिम के बाद चिकित्सा तो वही करती है ना, उपचार नर्सें ही तो उपचार करती है तो पीछे करती है ना, उपचार आगे तो होता नहीं है जी। वो हॉस्पिटल में तो करती है, वही तो इंजेक्शन लगाएंगी जी। वो तो बहुत दूर होता है। जीवन दान तो देती है वही नहीं, कुछ दान नहीं देती। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ में नहीं आता। एक हमारे जनरल वैद्य साहब आए थे, सुना था कि उनकी कोई लड़की थी एमएनएस में, वो ये सारा कर गए, राशन फ्री कर गए और इनको जो है नर्सिंग अफसर बना दिया। ये सारी सुविधाएं वो अपनी लड़की के चक्कर में सबको मिल गया, सबका भला हो गया। जी 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 जी। तो अभी जनरल सतबीर सिंह जी के भी बारे में कर लेते हैं। उन्होंने सीडीएस जी से, वर्तमान सीडीएस से मीटिंग रखी है आप लोगों के हित में, जेसीओज के? नहीं, कोई हित में नहीं है। इनका भी यही उद्देश्य है कि इस जो आपका जो प्रोग्राम था, इतना बड़ी कॉल थी कि इसको फेल किया जाए, कुछ लोग तोड़े जाएं जो हमारी तरफ आ जाएं, और हो सकता है कुछ आए भी होंगे। करतार सिंह ने वर्तमान में चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को ओआरओपी के मैटर पे कि बराबरी करी जाए। करतार सिंह कौन से हैं? मैं इनसे ज़्यादा परिचय नहीं हूँ। क्या वही है जो वो बोलते थे इन पे तो जबान पर टॉयलेट भी नहीं बैठना आता, गांव से आते हैं, वो हैं या दूसरे हैं? इनका नाम मैं सुना तो है, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये कुछ भी हो, जो ये बोल रहे हैं ये सब अपने भले के लिए बोल रहे हैं। हमारे कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने फायर किया, सरकार को गुमराह किया, संख्या बल हमारा दिखाया, और संख्या बल हमारा दिखाने के बाद में अपना उल्लू इन लोगों ने सीधा कर लिया, और कोई बात नहीं है। अब ये दोबारा चाहते हैं कि ये बेवकूफ़ बन के फिर हमारे पीछे लग जाए। लेकिन हमने अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लिया है। 75 साल में पहला समय है कि जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। अब हम इनके चक्कर में नहीं आएंगे। अब आप लोग अफसरों की अगुवाई नहीं पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अफसर आउट ऑफ बाउंड है हमारे इलाके में, जहाँ हम जो है हमारा धरना है, अफसर नहीं आ सकता उधर। हमारी इनसे कोई बात नहीं होगी, ना हमें इनका साथ चाहिए। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और है पढ़ने वाली बात, अब तो हर जवान ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर आ रहे हैं। ये कौन से पढ़े हुए? ये इंटर पास हैं। इंटर पास करके एनडीए में जाते हैं। ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी गलत बोला जाता है। और इनकी एक 420 और बताऊं मैं, अभी जैसे अगला पे कमीशन बैठेगा, उससे 1 साल पहले शुरू कर देंगे। सेना में कोई ऑफिसर भर्ती नहीं होना चाहता। अरे करो ना, दुनिया आने के लिए तैयार है। तुम नहीं आओगे तो हमारा जवान है कि बच्चों आ जाएंगे। हाँ, वैसे भी एनडीए और सीडीएस की 2-4 से ज़्यादा वैकेंसीज निकलती नहीं है। तो ये अफवाह उड़ाते हैं कि जो है कोई भी अफसर सेना में नहीं आता, क्योंकि अफसर को सेना में बहुत दिक्कत है, जबकि अफसर को सेना में कोई दिक्कत नहीं। 4 बार एनडीए और सीडीएस के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती है देश भर में। ये इनका जो है ना, इनका जो दिल है ना, वो गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है। गोरे अंग्रेज तो चले गए, अभी ये हमारे देश में, हमारी सेना में 1911 का कानून चल रहा है जो अंग्रेजों को बनाया हुआ है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं गुलामी मिटा दूंगा, हमारा अमृत काल है, इसको अमृत काल भी बताते हैं। ना तो गुलामी मिटी है, अगर मिटाना चाहते हो तो कर दो। अमृत काल आया सिर्फ अफसर साहबों को आया है, नेताओं को आया है, या बड़े उद्योगपतियों को आया है। हमारे लिए तो ये जहर काल है। अमृत काल कैसे बोल दें हम इसको? हमारे को जहाँ ठगा जा रहा है, और 75 साल से लगातार ठगा जा रहा है। 2006 में बहुत बड़ा ठगा गया,
हमारा तो नाम ही इन्होंने बदली कर दिया। जो गजटेड सेकंड क्लास, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स है, गजटेड सेकंड क्लास अफसर होता है, उसको इन्होंने PBOR नाम देकर नीचे वाले में डाल दिया, यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। इन्होंने सेना को 2 जातियों में बांट दिया, इन निकम्मे घटिया अधिकारियों की सोच के कारण। बताओ, कोई ये रैंक होती थी? हमने तो सुना था अफसर, JCO, NCO, OR, ये रैंक होती थी, अफसर और बाकी सब नीचे वाले। ये तो पहली बार इन्होंने जो है हमारे को जो JCO रैंक है, जूनियर कमीशन अफसर, जो कि गजट बनता है, गजट पास होने के बाद में नोटिफिकेशन पे राष्ट्रपति महोदय के साइन होते हैं, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति साइन करने के बाद में नोटिफिकेशन पे तब जो है स्टार लगते हैं, जैसे ही नंबर आता है। ऐसे नहीं होता, गजट में नाम होगा, गजट पास होगा, नोटिफिकेशन पर साइन होंगे, तब गजटेड अधिकारी बनता है। लेकिन इन्होंने हमें मिट्टी में मिला दिया। हमारा जो तनख्वाह है, तनख्वाह हमारे वो जवान के मतलब जो हेड कांस्टेबल वगैरह होते हैं पुलिस के, उनके बराबर कर दिया। इसलिए वो भी सोचते हैं कि जो है वास्तव में ये गजटेड नहीं है, ये तो हमारे है एक JCO जो जूनियर कमीशन अफसर है, वो हमारा हेड कांस्टेबल के बराबर है। मेरा बहस भी हुआ है अभी 4-5 दिन पहले मेरा बहस भी हुआ, और मैं उसको सबूत भी ले गया उस SI साहब को कि ये देखिए हम गजटेड हैं। बोलो तनख्वाह तो तुम्हें मिलता है हमारे हेड कांस्टेबल का, मन की तनख्वाह हमें सिपाही का दे दो, लेकिन गजटेड हैं और अधिकारी भी मान रहे, तो फिर हमें तनख्वाह क्यों नहीं उसकी? क्यों हमें जो है पेमेंट 6 में ले गए? क्यों ना दिया हमें जो है 8 वाला 9 तक, 6 से लेकर 9 तक एक ही बैंड में, तो हमें 8-9 वाला क्यों ना दिया? अगर 8 में भी दे देते तो हमारा जो GSP है, GSP हमारा हो जाता 4800, और वैसे हमारे नायब सूबेदार का जो शुरू का स्टार्टिंग है वो 48,000 से स्टार्ट होता, अभी मिलता है 35,000। कितना फ़र्क है? अभी 35,000 है हमारे गजटेड रैंक को जो तनख्वाह मिल रही है। तो इन्होंने जो है फौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया अपने स्वार्थ में, पूरी सेना का बेड़ा करके। अच्छा, अपने अफसरों का पहले सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, उसका 1 स्टार होता था, 1 स्टार को ख़त्म कर दिया, सीधे 2 स्टार कर दिए। 2 साल बाद में वो कैप्टन साहब बन जाएगा, 3 स्टार हो जाएंगे। उसके बाद में 6 साल बाद में वो मेजर साहब बन जाना है। मेजर साहब बनने के बाद में 13 साल में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा। कर्नल की पेंशन लेगा ही लेगा, चाहे कोई लंगड़ा लूला हो, कोई भी हो, तो उसे कर्नल की पेंशन तो आना ही है, क्योंकि 20 साल दिया है। हमारा MSCP दिया है 8 साल, 16 साल, 24 साल। कोई जवान 24 साल नौकरी करता है क्या? 17 साल से ऊपर कैसे करेगा जवान? 15+2 है जवान की, 17 साल में तो उसे भागना पड़ेगा। अब तो अग्निवीर में 4 साल कर दी गई है। अब वो और बेकार हो गया मामला, इससे सेना कमज़ोर होगी, सशक्त बहुत होगी। ये बहुत गलत हुआ है। 5 साल में असली में जो है सिपाही बनता है, सोल्जर बनता है, लेकिन 4 साल में उसको रिटायर भी हो जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, जबकि जो है पूरा 5 साल लग जाता था उसे अच्छी सोल्जर बनने में। तो सोल्जर बनेगा नहीं, उसे पहले 4 साल में रिटायर हो जाएगा।